नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, UGNEP यानी कि BA BSc BCom रेगुलर वाले स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है कि उनके जो छूटे हुए प्रैक्टिकल वाइवा हैं उसके लिए उनको फॉर्म भरना होगा, या जो उन्होंने स्पेशल बैच में फॉर्म भरा था प्रैक्टिकल के लिए वाइवा के लिए वही उनका मान्य होगा। तो इस बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रखी है और इसी कन्फ्यूजन को आज इस वीडियो में मैं दूर करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि एक्चुअल आपको करना क्या है। तो बेहद ध्यान से दोस्तों वीडियो को देखिएगा और सारी चीज़ों को समझिएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉलेजेस के लिए भी बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि कॉलेजेस ही नहीं समझ पा रहे कि आखिरकार नोटिस में है क्या लिखा हुआ। तो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा इस वीडियो में बने रहें मेरे साथ अंत तक। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इस नोटिस की जो कि 30 दिसंबर 2024 को यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया था। एनईपी स्पेशल पेपर परीक्षा के बारे में, उनके जो प्रैक्टिकल या वाइवा होने हैं उस संबंध में। तो देखिए, यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट लिखा है सारी चीज़ें। मैं आपको पहले नोटिस पढ़ के बताऊंगा, फिर उसमें बताऊंगा कि इसमें आखिर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और आपके कॉलेज को भी पता होनी चाहिए। तो ध्यान से दोस्तों समझिएगा। लिखा है कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या गोपनीय /1877 दिनांक 4/10/2024 छायाप्रति इसके साथ संलग्न है। वो नोटिस आपको अभी दिखाऊंगा। उसके माध्यम से समस्त राजकीय अनुदानित स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संस्थानों के प्राचार्यों को यह निर्देश प्रदान किए गए थे कि विशेष परीक्षा यानी कि स्पेशल जो एग्जाम हुए थे एनईपी वालों के वर्ष 2024 में, क्योंकि प्रत्येक महाविद्यालय के बहुत कम छात्र छात्राओं द्वारा परीक्षा फॉर्म भरे गए थे, बहुत ही कम स्टूडेंट्स द्वारा एग्जाम फॉर्म भरे गए थे उस टाइम पे स्पेशल बैच में। और एनईपी विषम सेमेस्टर यानी कि ऑड सेमेस्टर, पहला, तीसरा और पांचवा, उनकी मुख्य परीक्षा जो अब चल रही हैं इसके बारे में भी लिखा हुआ है। यदि विश्वविद्यालय द्वारा विशेष परीक्षा एनईपी वर्ष 2024 और विषम सेमेस्टर जो परीक्षा चल रही है उनकी प्रयोगात्मक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल्स संपन्न कराए जाने हेतु परीक्षकों के अलग से पैनल प्रेषित किए जाते तो इसमें बहुत ज्यादा अपव्यय होता। ध्यान से दोस्तों समझिएगा जो बात लिखी हुई है। यूनिवर्सिटी कह रही है कि जो स्पेशल बैच के फॉर्म भरे गए थे वो काफी कम स्टूडेंट द्वारा भरे गए थे, तो उनके लिए अगर अलग से जो प्रैक्टिकल के लिए एग्जामिनर के नाम जाते हैं वो भेजे जाते तो बहुत ज़्यादा उनका व्यय हो जाता, बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा हो जाता और टाइम भी खराब होता। तो अब यूनिवर्सिटी ने इसकी व्यवस्था क्या की थी वो समझ लीजिए। अतः विश्वविद्यालय द्वारा एनईपी विषम सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा, दोस्तों दो चीज़ों को मिक्स मत कीजिएगा। मुख्य परीक्षा जहाँ मैं बोल रहा हूँ वो ये वाले एग्जाम है जो अब एनईपी के चल रहे हैं, और स्पेशल बैच अगर मैं बोल रहा हूँ तो स्पेशल बैच वाले एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूँ मुख्य परीक्षा 2024 की, जो प्रैक्टिकल या वाइवा होने हैं उनके एग्जामिनर के पैनल प्रेषित किए जा चुके हैं ऑलरेडी, ताकि जो इस बार के जो स्टूडेंट हैं उनकी परीक्षा यथा समय संपन्न हो जाए यानी कि टाइम से हो जाए। तो ऑलरेडी जो ये मेन वाले एग्जाम चल रहे हैं इनके एग्जामिनर के नाम कॉलेज को दिए जा चुके हैं ताकि इन मेन वाले स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल वाइवा हो जाए टाइम से। अतः विशेष परीक्षा यानी कि स्पेशल एग्जाम जो हुए थे एनईपी के, उसके बीए और बीएससी, पहले मैं केवल बीए और बीएससी की बात करूंगा, स्पेशल बैच फॉर्म वाले बच्चों की, उनकी प्रयोगात्मक या मौखिक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल या वाइवा, उसके हेतु परीक्षा फॉर्म भरने वाले छात्रों की प्रयोगात्मक परीक्षा प्रेषित परीक्षकों से अपने महाविद्यालय में संपन्न कराकर उनके अंक अपलोड करना सुनिश्चित करें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये लाइन पर, जितने भी स्पेशल बैच के स्टूडेंट थे बीए और बीएससी के, यहाँ पर स्पेशली इन्होंने मेंशन किया हुआ है बीए और बीएससी के एनईपी के स्पेशल बैच फॉर्म में प्रैक्टिकल या वाइवा भरने वाले स्टूडेंट्स, उनके जो प्रैक्टिकल या वाइवा हैं वो जो कॉलेज हैं उनको जो मेन वाले बच्चों के लिए प्रैक्टिकल वाइवा के नाम भेजे हुए हैं एग्जामिनर के, उन्हीं से संपन्न कराकर अपने ही महाविद्यालय में संपन्न कराकर, यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशली अपने ही महाविद्यालय में संपन्न कराकर उनके अंक पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। अब हो क्या रहा है, कॉलेजेस ये चीज़ समझ ही नहीं पा रहे हैं, ये नोटिस को पढ़ ही नहीं पा रहे हैं और वो स्टूडेंट्स को गुमराह कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि जो स्पेशल बैच का आपने फॉर्म भरा है प्रैक्टिकल या वाइवा का, उसका आपका सेंटर अलग अलग कॉलेजों में बनाया गया है, वहाँ जाके आप अपने स्पेशल बैच के एग्ज़ाम दीजिए, जबकि ऐसा नहीं है। सेंटर जो बना है केवल दोस्तों बीकॉम के लिए बना है। क्यों बना है बीकॉम के लिए वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप
बीए और बीएससी वाले स्टूडेंट्स ये समझ लीजिए और अपने कॉलेज को भी दिखा दीजिए, जिन भी बीए बीएससी वाले स्टूडेंट्स ने स्पेशल बैक में प्रैक्टिकल या वाइवा का फॉर्म डाला है तो उनको अलग से लेफ्ट आउट वाला फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। उनके जो स्पेशल बैक के प्रैक्टिकल या वाइवा होने हैं वो आपके ही कॉलेज में होंगे। मेन वाले जो स्टूडेंट्स का पैनल आएगा वही कराएगा इनको, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। कोई अगर नहीं समझ रहा है इस बात को तो इस नोटिस को आप उसको दिखा दीजिए और उनको कह दीजिए कि इसको ठीक से पढ़ लें। अब बात आती है बीकॉम की। चूंकि बीकॉम में किसी विषम सेमेस्टर में ये जो प्रयोगात्मक मौखिक परीक्षाएं होती नहीं हैं, विषम सेमेस्टर यानी कि पहला, तीसरा या पांचवा, बीकॉम में इन सेमेस्टर में कोई भी प्रैक्टिकल वाइवा नहीं होता है, केवल दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर में होता है। अतः जो एनईपी विशेष परीक्षा वर्ष 2024 यानी कि जो एनईपी के स्पेशल बैक के बीकॉम के जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं होनी थी, एनईपी वाले जिन स्टूडेंट्स ने स्पेशल बैक में, बीकॉम एनईपी के जिन स्टूडेंट्स ने स्पेशल बैक में प्रैक्टिकल या वाइवा का फॉर्म भरा हुआ है, उन परीक्षा फार्म भरने वाले छात्रों की उक्त परीक्षा संपन्न कराए जाने हेतु विश्वविद्यालय की विज्ञप्ति संख्या इतने के द्वारा इसकी छायाप्रति भी संलग्न है। प्रत्येक जिले में एक परीक्षा केंद्र बनाया गया है और संबंधित छात्र छात्राओं से अनुरोध किया गया है कि निर्धारित परीक्षा केंद्र पर संपर्क करते हुए निर्धारित तिथि पर प्रयोगात्मक परीक्षा में सम्मिलित होना सुनिश्चित करें। तो अब समझिएगा दोस्तों ध्यान से, बीए और बीएससी में क्योंकि पहले, तीसरे और पांचवें सेमेस्टर में प्रैक्टिकल वाइवा होते हैं तो उनके जो पैनल के नाम भेजे हुए हैं कॉलेजों को, कॉलेज उन्हीं के द्वारा बीए और बीएससी के स्पेशल के प्रैक्टिकल वाइवा करा सकते हैं और उनके मार्क्स जो है अपने ही पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन बीकॉम में ऐसा नहीं है। बीकॉम में केवल इवन सेमेस्टर में ही प्रैक्टिकल वाइवा होते हैं, तो कॉलेजों को नाम गए ही नहीं है इस चीज के। वो तब जाते जब इवन के आपके एग्जाम फॉर्म आते या एग्जाम हो रहे होते। इसलिए अलग अलग कॉलेजों को नाम ना भेजकर उन्होंने एक जगह सेंटर बना दिया है बीकॉम के लिए केवल। तो बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के जो सेंटर बने हुए हैं वो इस तरीके से हैं। देखिएगा ये नोटिस आया हुआ था ये वाले। ये सूचना सारी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर पहले से ही अपलोड कर चुके हैं। ये नोटिस भी जारी किया जा चुका है यूनिवर्सिटी द्वारा, लेकिन ना तो कॉलेजों को यही समझना है कि इसमें लिखा हुआ क्या है एक्चुअल में, किसी को पढ़ने की कोई ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि, और ना ही स्टूडेंट इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। तो बीकॉम के स्पेशल वाले स्टूडेंट्स के लिए ये परीक्षा केंद्र बना दिए गए हैं। जैसे अगर आपका कॉलेज इन जिलों में स्थित है, बागपत में है तो डीजे कॉलेज बड़ौद में होगा बीकॉम का स्पेशल वाला प्रैक्टिकल या वाइवा। बुलंदशहर में है तो एनआरसी खुर्जा में होगा। मेरठ में है तो डीएन कॉलेज मेरठ में होगा। आपका कॉलेज नोएडा जिले में है तो राजकीय डिग्री कॉलेज नोएडा में होगा। आपका कॉलेज गाजियाबाद जिले में है तो एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद में होगा। और आपका कॉलेज हापुड़ जिले में है तो एसएसवी कॉलेज हापुड़ में होगा। ये जो व्यवस्था बनाई गई है, जो केंद्र बनाए गए हैं, केवल और केवल बीकॉम के लिए बनाए गए हैं और जो बीए और बीएससी के जो होने हैं वो अपने ही कॉलेज में होने हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई इस नोटिस की कि आखिर ये स्पेशल वाले कहाँ पर होने हैं। अब मैं बात करूंगा उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने स्पेशल बैक में प्रैक्टिकल या वाइवा भरा ही नहीं है, उनको क्या करना होगा। ध्यान से दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं दो चीज़ें लिख रहा हूँ यहाँ पर स्पेशल बैक लिख रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं लेफ्ट आउट वाला फॉर्म। कॉलेजेस यहाँ पर भी पागल बना रहे हैं स्टूडेंट्स को, ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, अगर आपने स्पेशल बैक वाले जो फॉर्म आए थे उसमें किसी भी प्रैक्टिकल वाइवा का फॉर्म भर दिया है तो वो आपके कॉलेज में होगा और बीकॉम का जो सेंटर बनाए गए हैं उसमें होगा। ये तो चीज़ ध्यान रखिएगा। आपको अलग से लेफ्ट आउट वाला फॉर्म भरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपका प्रैक्टिकल वाइवा का फॉर्म भरा जा चुका है बैक के रूप में, और वो बैक वाले जो प्रैक्टिकल वाइवा होने हैं उसके लिए नोटिस में बता चुका हूँ, ऑलरेडी आया हुआ है। अब बात करते हैं जिन्होंने स्पेशल बैक वाला नहीं भरा था फॉर्म। समझिएगा दोस्तों ध्यान से, अगर आप थर्ड सेम में हैं इस समय पे और आपके फर्स्ट सेम का कोई प्रैक्टिकल छूट गया था, ठीक है, तो उसको जाके आप आगे बैक फॉर्म भर के दे सकते हो। या आपने अगर इस बार बैक का फॉर्म भरा हुआ है तो उसका जब भी आपके कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर का प्रैक्टिकल वाइवा होगा तो उसके साथ में हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बैक का फॉर्म नहीं भरा ही नहीं है तो आगे जाके उसको दे दीजिए। फिफ्थ सेमेस्टर की अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ सेमेस्टर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर थर्ड सेम में उनका प्रैक्टिकल वाइवा छूट गया था या रह गया था, एब्सेंट आ गए, फेल हो गए हैं, और अगर उन्होंने बैक का फॉर्म भरा हुआ है तो जब भी आपके थर्ड सेम के कॉलेज में ये वाले प्रैक्टिकल या वाइवा होंगे उनके साथ आप दे सकते हो। और अगर आपने बैक फॉर्म नहीं भरा है तो आप लेफ्ट आउट वाला फॉर्म भर सकते हो। इसी तरीके से जो थर्ड सेम वाले हैं वो आगे फोर्थ सेम में आएंगे और उनके सेकंड सेम का कोई प्रैक्टिकल वाइवा छूट गया है तो वो इस फॉर्म को भरने की जरूरत नहीं लेफ्ट आउट वाले को। जब भी आपके बैक के फॉर्म आए तो आप बैक का फॉर्म भरिएगा। फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट जब भी सिक्स सेमेस्टर में आए आगे, तो अगर आपके फोर्थ सेमेस्टर का कोई प्रैक्टिकल वाइवा छूटा हुआ है तो उस टाइम पे उसको बैक फॉर्म के रूप में भरिएगा। वहीं अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में इस टाइम हैं और आपके फर्स्ट सेमेस्टर का छूट गया था तो आप उसको भर सकते हैं, या आप
6 सेम को कंप्लीट कर चुके हैं और आपका कोई सा भी प्रैक्टिकल या वाइवा छूटा हुआ है, लेकिन आपने स्पेशल बैग का फॉर्म अगर नहीं भरा हुआ है, तो आप इस वाले लेफ्ट आउट वाले प्रैक्टिकल और वाइवा के फॉर्म को भर सकते हैं। तो सारी स्थिति दोस्तों मैं क्लियर कर चुका हूं। अगर किसी को भी कुछ भी समझ में अभी तक नहीं आया है, कुछ भी आपको बात समझनी है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर हमसे संपर्क कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट मत डालिएगा दोस्तों, वहां पर हम कमेंट ज़्यादातर नहीं पढ़ पाते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ईजिली। वहां जुड़कर आप हमसे अपनी सभी समस्याओं की जानकारी कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, तुरंत हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।